बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम सुनते रहते हैं और अगर ठीक प्रकार से कोशिश करें तो एक बात को, इस प्रकार के वचनों को हमने बहुत बार, अनेकों बार सुना भी है कि राम से बड़ा राम का नाम है। ये तो मिसल मशहूर है। और वैसे भी हम चाहे श्री गुरु महाराज जी के मुख से हर वक़्त समय के अनुसार हर रूप में श्री परमहंसों ने एक ही बात पर विशेष जोर दिया, सुमिरन पर, नाम जपने पर, नाम की कमाई पर जोर देकर फरमाया है कि भजन सुमरन ही ऐसी शक्ति है, भजन सुमरन में ही ऐसी शक्ति निहित है, ताकत से भरपूर है, जो हमारी जीवात्मा का उद्धार कर सकती है। और क्या हम भी ऐसा मानते हैं? क्या ये विश्वास हमें हो चुका है? श्री गुरु महाराज जी भी अधिकतर यही फरमाते हैं अपने वचनों में सुमरन भजन के लिए। अभी तो कुछ समय से सुमरन भजन की जो हिदायत हमेशा से होती थी, उस टाइम को भी बढ़ा दिया है। कुछ तो बात हुआ करती है, तभी इस प्रकार के निर्देश होते हैं, इस प्रकार के आदेश वक़्त के महापुरुष करते हैं, क्योंकि जितना वे जानते हैं वो हमें बताते हैं, वही हमें करने का आदेश देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी भलाई प्यारी है, उन्हें हमारा कल्याण प्यारा है। वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारी जीवात्मा सुरखरू हो जाए, ये जीवन लेखे में आ जाए, पूरे का पूरा जीवन जो है लेखे लग जाए। भगवान श्री राम के समय त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का राज्य था, राम राज्य था, तब एक बार श्री राम का दरबार लगा हुआ था। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी जब राम का दरबार लगा हुआ था और राम जी की सेवा में हनुमान जी इतने लीन थे कि जब गुरु वशिष्ठ जी वहाँ पधारे तो हनुमान जी को ध्यान ही नहीं रहा और सबने उठकर अभिवादन किया, नतमस्तक हुए। हनुमान जी जिस सेवा कार्य में लगे थे, उनका ध्यान सेवा से
हट नहीं पाया, उस सेवा में लीन रहे और नहीं देख पाए कि गुरुवर आए हैं। भगवान श्री राम के अगर वशिष्ठ जी गुरु हैं तो हनुमान जी के लिए तो आदरणीय ही हुए, जिनका आदर जब सबने किया तो हनुमान जी को भी करना चाहिए, लेकिन सेवा के अंदर लीन होने के कारण नहीं ध्यान कर पाए। लेकिन वशिष्ठ जी ने इसका दुख मनाया और वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम से संबोधित करते हुए कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन अगर कोई ना करे, अपमान करे, तो उसको क्या सजा होनी चाहिए, उसके लिए क्या सजा मिलनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुवर आप ही बता दें। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड होना चाहिए। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है गुरुदेव। और फिर पूछा गुरुदेव से कि आप बताएं कि ऐसा अपराध किसने किया है, आपको अपमानित किसने किया है। तो गुरु जी ने कहा कि बता दूंगा, लेकिन वो तुम्हारा इतना प्यारा है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, पर उस अपमान करने वाले जो तुम्हारे लिए अधिक प्रिय है उसको सजा नहीं दे पाओगे। अब ये चाहे गुरुवर का वास्तव में अपमान होना सही था या एक प्रकार का ये कहने को तो ऐसी परिस्थिति में कह देते हैं कि ये परीक्षा थी, भगवान श्री राम की परीक्षा थी। लेकिन हम केवल ये समझें अपने आप के लिए, हम क्यों ऐसा सोचें कि क्या भगवान की भी कोई परीक्षा ले सकता है? क्या भगवान के बारे में किसी को संशय हो सकता है? लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये एक आदर्श, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दरबार से ये निश्चित होती है, एक आदेश पारित होता है हमें समझाने के लिए। श्री रामायण में जो भी वर्णन है, जो कुछ भी वर्णित किया गया है, वो हमारे लाभ के लिए है। और अगर उसका पढ़कर सुनकर लाभ प्राप्त न करें तो कोरा उसको पढ़ने से सुनने से लाभ न प्राप्त करके कितना अपने लिए हम एक जीवन का जोखिम खड़ा करते हैं। और अगर लाभ प्राप्त करने का सही तरीका मिल जाए, सही सोच मिल जाए, और ये तभी हो सकता है जिन्हें वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। हमें नित्य प्रति इसी प्रकार की वाणियों से अवगत कराया जाता है। श्री दरबार में कोई अपनी ओर से कुछ विशेष नहीं ऐसा इतिहास रचा जाता, बल्कि वही श्री राम, श्री कृष्ण और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्हीं की इस प्रकार की सद्वाणियों का स्वाध्याय कराकर उसको अपने नज़रिए से, अपने अंदाज से हमें समझाया जाता है और हमें बखूबी समझ भी आती है। तो हम यही समझें कि वो एक आदर्श जो गुरु वशिष्ठ जी ने और एक जो
भगवान श्री राम के बीच में जो भी वार्ता हुई और हनुमान जी के माध्यम से हमें जो संदेश मिला वो हमने अपने पर लागू करना चाहिए। तो जब श्री वशिष्ठ जी ने कह दिया मृत्युदंड होना चाहिए और भगवान श्री राम ने स्वीकार कर लिया और पूछा कि यह अपराध किसने किया है, आप बताइए, तो गुरु जी ने बताया कि बता भी दूंगा पर तुम सजा नहीं दे पाओगे। तो श्री राम जी ने क्या सुंदर संशय निवारण के लिए बात कही, वचन किए कि गुरुदेव, राम के लिए सभी सम्मान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बुरा भला नहीं है। मैंने वक्त आने पर सीता जैसी पत्नी का भी सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, धर्म की स्थापना के लिए अपनी ऐसी सीता जैसी पत्नी का बड़ी सरलता से त्याग कर दिया, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के पूरा होने पर संशय है कि वो दंड प्राप्त कर पाएगा कि नहीं। यानी बहुत गहरी बात है। फिर भी गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम इतना विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम बताऊंगा। तो भगवान श्री राम ने संकल्प किया, विश्वास तो दिलाया ही, संकल्प कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि ये अपराध हनुमान जी ने किया है और हनुमान जी ने सुनकर ये स्वीकार भी कर लिया, ये सही है। तब दरबार में राम जी ने, भगवान श्री राम ने घोषणा की कि कल शाम को सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने पूछा, क्योंकि देखकर हैरान हो गई कि आज मेरा लाल, मेरा महावीर अतुलित बल का जो स्वामी है, ज्ञान का जो भंडार है, आज इस अवस्था में है, इस उदासी में है। तो माता पूछने लगी, कारण बताओ। लेकिन हनुमान चुप थे। तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान ने बताया कि ये इस प्रकार का प्रकरण हो गया है, लेकिन अनजाने में। कहते हैं हनुमान माता से, आप जानती हैं माता कि हनुमान को सारे ब्रह्मांड में कोई मार नहीं सकता, लेकिन भगवान श्री राम के अमोघ बाण से कोई बच भी नहीं सकता। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही ये नाम की घुट्टी में पिलाया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुंह में रख लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, तुम अभी से ही नदी के तट पर जाकर आसन लगाओ और राम नाम का उच्चारण शुरू कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे, राम का सुमरण करने लगे। और फिर सायंकाल राम अपने सारे दरबारियों सहित नदी के तट पर आए। सभी लोग एक कौतूहल के तहत
सबको ये देखने का बड़ा वो उत्साह था कि क्या राम हनुमान को सजा दे पाएंगे। लेकिन जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई भी बाण असर नहीं कर पाया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने फिर शंका जताई कि राम, क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं क्या वही अपराध फिर से कर सकता हूँ? तो गुरुवर कहते हैं, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के सामने महत्वहीन हो रहा है। इसी से मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जप करूँगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम अमोघ शक्ति से भी अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई भी इसको सही विधि से जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए मोक्ष का भी भागी बनेगा, लोक परलोक संवरेगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के सामने कमज़ोर माना है। और तभी से ये निर्णय विश्व विख्यात हुआ कि राम से बड़ा राम का नाम है, जिससे पत्थर भी तर जाते हैं। सार यही है कि हमें जितना भी संदेश प्राप्त होता है, आदेश प्राप्त होता है अपने गुरुदेव का, अपने सतगुरुदेव का, अपने श्री गुरु महाराज जी का, क्यों जोर दिया जाता है नाम की कमाई पर, नाम के सुमरण पर, कि जो कुछ है इसमें नाम में है, नाम में समाया हुआ है। अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग प्रकार से शिक्षा देते हुए हमें ये निश्चित किया जाता है कि सभी सुख नाम में समाये हुए हैं। सभी लौकिक और परलौकिक सुख समाये हैं। सभी प्रकार की शक्ति नाम के अंदर समाई हुई है। और किसी बात पर जोर नहीं देते। आज के समय में बेशक सेवा का भी अगर हम देखते हैं, सेवा का प्रकार हल्का हो गया है, सेवा के तौर तरीके हल्के होते जा रहे हैं, क्योंकि सेवा बहुत महत्व रखती है सुमरन के साथ। लेकिन संसार की माया इतनी प्रबल है, हमें तो नित्य प्रति ये हिदायत मिलती ही है। 5 नियमों की पालना के साथ ये सेवा जो है एक मुख्य अंग है 5 नियमों की पालना के भीतर। श्री आरती, पूजा, सेवा। लेकिन एक सच्चाई भी है कि ये सभी जो नियम हैं, कहीं ना कहीं इनकी नियमों की पालना की पूर्ति के साथ यही इशारा निहित है, यही दर्शाता है
कि सुमरन की ओर पहुंचाने के लिए ये नियम हमारे लिए अधिक से अधिक संपूर्ण तौर पर मददगार साबित होते हैं। सुमरन के लिए ये सरलता हमें प्रदान करते हैं ताकि सुमरन में हमारा मन लग सके, भजन सुमरन करने में आसानी हो सके कि जो श्री आरती पूजा में लगाया हुआ समय, सेवा में लगाया हुआ समय, सेवा चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो और सभी मिलाकर की जाए तो कहना ही क्या है। श्रद्धा से की जाए, भाव से की जाए, तब तो हमारे वारे न्यारे भक्ति के रास्ते पर हो जाएं और सुमरन की सफलता बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो सकती है। हमें श्री गुरु महाराज जी ने जब से भी हमारी मुलाकात हुई है, जब से श्री दरबार की शरण मिली है, जितना भी समय हो गया, अगर हम एक सही प्रकार से अपने भीतर विचार करें तो हम ये समझ पाएंगे, बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने से स्वयं से अधिक हमें श्री दरबार के बने हुए इन नियमों पर चलाने की सदा सदा कोशिश की है, प्रयास किया है और सुमरन करने के लिए हर पल हर घड़ी हिदायत दी है। और जब जब भी हम देखें, श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाते हैं, श्री प्रयाग धाम से कहीं और कृपा फरमाते हैं, वहाँ से कहीं और फरमाते हैं, जहाँ से भी जब जाने लगते हैं तो श्री गुरु महाराज जी यही फरमाते हैं, क्योंकि वे आप तो चले जाते हैं लेकिन भक्ति का मार्ग कोई हमारे लिए बंद थोड़ी कर जाते हैं। और वचन भी यही करते हैं। श्री परमहंसों का जो हमारे लिए आदेश है, जो 5 नियम हैं, उसकी पालना सभी श्रद्धा और भाव से करते रहो और भजन सुमरन नित्य प्रति जो बताते हैं वो करना ही करना है, किसी को छूट नहीं है। और जब जहाँ भी कृपा करते हैं, पहुँचते हैं, वहाँ सबसे पहले हालचाल पूछते हैं, आप सब गुरमुख राजी खुशी हो। कभी कहते हैं राजी पाजी हो, कभी सिंधी में बोलते हैं, कभी पंजाबी में बोलते हैं, कभी हिंदी में बोलते हैं। और फिर जब खुशी का इजहार करते हैं कि आपको खुश प्रसन्न देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप सब गुरमुख श्री दरबार की सेवा में लगे हो, श्री दरबार की सेवा करते हो, 5 नियमों की पालना करते हो, हमें बड़ी खुशी हो रही है। यानी जब भी कोई बड़ा संदेश हमें प्राप्त होता है, उसमें नाम का जिक्र आता है, 5 नियमों की पालना का जिक्र आता है, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी से भी श्री गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ नाम है, श्री गुरु महाराज जी से भी बड़ा उन्हीं का बख्शा हुआ नाम है, जो हम जप करके अपने श्री परमहंसों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। और भक्त हनुमान जो कि इतनी बड़ी सजा से मुक्त हो गया, भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के गुरुदेव का संकल्प भी कुछ नहीं कर पाया। उसी भगवान श्री राम के नाम पर विश्वास करके और उसी नाम का सुमरन और जाप
करने मात्र से ही भगवान स्वयं ऋणी हो जाते हैं अपने भक्त के, जो ऐसे सेवक भक्त हनुमान जैसे नाम जपने वाले, भक्त हनुमान जैसे सेवा करने वाले, भक्त हनुमान जैसी श्रद्धा रखने वाले, ये सारा नाम का प्रताप है। उसके भीतर जो शक्ति समाई हुई थी वो नाम की ताकत। हमने दृश्य देखे होंगे श्री राम के, जो श्री रामायण के जो ये दृश्य देखने का अवसर हमें मिला, श्री रामायण के शब्दों के ऊपर आधारित, कि जो भी कि अपने सेवक हनुमान को हर वक्त श्रद्धा से झुका हुआ सर, और जो प्रसन्नता भगवान श्री राम की अपने भक्त पर हुई, सेवक पर हुई, कि कई बार उन्होंने अपने चरणों से उठाकर भक्त हनुमान को अपने सीने से लगाया। और भक्त हनुमान भी क्या भक्ति करते हुए हमें संदेश दिया, ये अपना सीना चीर के दिखा दिया, जिसमें भगवान और भगवान श्री राम सीता की छवि सभी ने देखी, जो मजाक उड़ा रहे थे। और इसी संदर्भ में भगवान वचन भी करते हैं, जो हमने एक बार नहीं अनेकों बार सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। हम कितना समझ पाए, कितना अमल कर पाए, ये हमारे अपने पर निर्भर है। फरमाते हैं कि सेवक के मैं कर बिकूं, ऐसा भी लिखा है, प्रेमी के मैं कर बिकूं। जो भी हम समझे, भक्त कह लो, प्रेमी कह लो, सेवक कह लो, प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये तो मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। यानी ब्याज में ही सब कुछ भगवान ने अपने सेवक पर, अपने भक्त पर लुटा दिया है, और मूल तो जमा ही रहा। और कह दिया, साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मूल तो मैं चुका सकता ही नहीं, मूल नहीं दे सकता। सीधे सीधे फरमा दिया, हमें समझा दिया, जतला दिया कि अगर हम श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से अपने श्री गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ सुंदर नाम सुंदर तभी है जब उसकी कमाई की जाए। नाम की सुंदरता का निखार तभी होता है, शक्ति का संचार तभी होता है जब नाम को जपा जाता है, नाम को भजा जाता है। श्रद्धा भी हो, भाव भी हो, सब कुछ हो, एकाग्रता हो, ध्यान भी हो। और ये जो भगवान के वचन हैं, ये फलीभूत भी तभी होते हैं कि चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये तो मेरा असूल। ये पहला असूल है भगवान का कि मैं अपने भगत के हाथों बिक जाता हूँ, उसी का हो जाता हूँ। और इतना भक्त का दर्जा ऊंचा कर दिया है, एक सेवक का दर्जा इतना ऊंचा कर दिया है कि भगवान भी अपने भक्त का ऋणी हो जाता है। जितना भगवान के इस वचन में, इन वचनों में भगवान ने जो भाव भर दिया है, क्या हम इस भाव से भज पाते हैं?
इन भावों पर हम पूरा पूरा विश्वास करते हुए अपने भीतर इस नाम का संचार कर पाते हैं। ये तो हमने स्वयं देखना है, करना है, सोचना है। हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से भगवान के इन वचनों को अपने भीतर साकार करते हैं, कितना श्रद्धा भाव से कि भगवान हमारे ऋणी हो जाएं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी असरदायक भगवान की एक बख्शिश है। ये सुंदर अवसर भगवान हमें दे रहे हैं। इस प्रकार अपने वचनों में ऐसे शब्दों का वर्णन कर रहे हैं कि भक्त चाहे तो ऐसा दर्जा हासिल कर सकता है, ऐसा पद प्राप्त कर सकता है। भगवान ने अपना निर्णय दे दिया है और भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान हर वक्त धर्म का मान रखते हैं, भक्ति का मान रखते हैं, भक्त की ही हर वक्त भगवान जो हैं चाहना रखते हैं। भगवान को अपना भक्त प्यारा है, जी जान से प्यारा है, अपने आप से ज़्यादा प्यारा है। और भगवान हैं किसके लिए? भक्त के लिए। और हमें इस युग में श्री परमहंस अवतार के रूप में जो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान हमें मिल गए हैं, ये तो हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है। ये हमारे पूर्वले जन्मों के भाग्य उदय होने को आए और भगवान की बड़ी कृपा हुई जो श्री दरबार में, श्री आनंदपुर धाम दरबार में हमें चरण शरण मिली। त्रिलोकी में ऐसा धाम नहीं है। त्रिलोकी में ही एक केवल श्री आनंदपुर धाम ऐसा है जहाँ हमें प्रवेश मिला है, इस दरबार की चरण शरण हासिल हुई है, इस दरबार में बैठक मिली है और भगवान स्वयं श्री परमहंसों के रूप में हमें मिले हैं और उनकी छत्र छाया में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चाहे तो हम दरबार में रहते हों, चाहे घर बार में रहते हों, कहीं देश में, विदेश में, शहर में, गांव में, नगर में कहीं बसते हों, लेकिन अगर श्री परमहंसों का स्वरूप अपने हृदय में विराजमान किए हुए, उन्हीं के द्वारा बख्शिश जो हमें नाम हुआ है, उन्हीं के द्वारा जो नाम की बख्शिश हुई है, नित्य प्रति और 24 घंटे अगर हमारा जुड़ाव उस नाम से है, भीतर ही भीतर हम अपने नाम से जुड़कर नाम की शक्ति का संचार अपने भीतर कर रहे हैं, अपने भीतर शक्ति भरपूर करते हुए और भीतर ही भीतर जीवात्मा का कल्याण करते चले जा रहे हैं और बाहरी तौर पर संसार के कार्य कर रहे हैं।
प्रारब्ध जो भोग हैं, जो पाप कर्मों का हमने निपटारा करना है, वो भी हम कर रहे हैं। और भजन सुमरन के कारण तो बहुत ही हम हल्के में, सस्ते में इस कार्य में सफलता हासिल करते जा रहे हैं। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें लाभ हो जाएगा। लाभ तो हो रहा है, लाभ चालू है। जितनी जितनी श्रद्धा हम बढ़ाते जाएं, जितना जितना अपने भाव को ऊंचा करते जाएं और जितना जितना लीन होते जाएं, संसार से चित्तवृत्तियाँ हम हटा करके इस नाम में चित्त जितना प्रबल प्रकार से जोड़ते जाएंगे, उतना ही हम भीतर से शक्तिशाली होते हुए अपनी जीवात्मा को माया से ऊपर उबार करके परमपिता परमेश्वर के नज़दीक करने में सफल हो रहे हैं और संपूर्ण सफल हो जाएंगे। और लाभ ही है ये लाभ हो रहा है जो हम हर वक्त कहते भी हैं। कोई हमसे पूछता है क्या हाल है, तो हम कहते हैं श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। वो कृपा यही है कि वो कृपा जो है फलीभूत हो रही है, जो हमारे मुख से निकलता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी की, श्री परमहंसों की बड़ी कृपा है। ये उनका हम पर स्नेह, अधिक से अधिक उनका हम पर स्नेह है, जो भगवान कहते हैं कि मैं भक्त का ऋण नहीं उतार सकता, और भक्त कहता है मैं अपने गुरुदेव का ऋण नहीं उतार सकता। एक दूसरे को, और भगवान का यही विरध है। अगर भक्त भगवान की चाहना में हर पल लगा होता है, तो भगवान भी अपने भक्त की चाहना करते हैं, भगवान भी अपने भक्त को याद करते हैं, या कहें कि भगवान भी अपने भक्त का स्मरण करते हैं। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रेम एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से ही होता है। ये अर्श परश का मेल होता है, और जब दोनों तरफ से इस प्रकार से प्रेम उमड़ता है, तभी ये सफलता और भी निखर कर सामने आती है। वास्तव में ये जीवन तो कुछ भी नहीं है अगर सांसारिक काम धंधों में लग करके, संसार के पद वैभव में गलतान हो करके, संसार के सुख सुविधाओं में लग करके जीवन गंवा दिया, तो फिर ये जीवन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को भगवान के नाम से जोड़ दिया, लीन कर दिया, लवलीन हो गया, संसार में रहने के लिए मना नहीं है, लेकिन संसार के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की मना है। संसार के साथ अपने रिश्ते को कायम न करते हुए, बेशक संसार के काम धंधे करते हुए, संसार की सारी व्यवस्था करते हुए, चित्त अपने प्रभु से, परमेश्वर से, सतगुरु दाता दीन दयाल जी से जोड़ करके नित्य निरंतर हर पल, हर घड़ी, हर वक़्त नाम से लिव लगी रहे, भीतर ही भीतर नाम चलता रहे, और श्वास श्वास पर हमारी नज़र बनी रहे कि हमारे श्वास कहीं नाम के बिना खाली तो नहीं जा रहे। तभी नाम का
भरपूर भरपूर हमें लाभ प्राप्त होगा और जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी। बोल हो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।